अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसका लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसका कोड है STO301 या फिर PSY 516 भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि LMS के अंदर जो कोड दिया गया है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का वो है PSY 516, लेकिन एक्चुअल जो कोड है इसका वो है STA301। तो हम इसको दोनों ही काउंट करेंगे, दोनों कोड्स को ही कंसीडर करेंगे, लेकिन बेसिक जो इसका नेम है वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। लेसन 4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके एक एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे। ये देखें, एग्जांपल के अंदर मुख्तलिफ किस्म का डाटा दिया गया है। 30 कार्स के रिलेटेड डाटा दिया है, रेटिंग्स। इसको डिफरेंट स्टेप्स से हम सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 के अंदर हम देख करेंगे क्या कि स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे, जिसको x0 से जाहिर करेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू इस डाटा के अंदर है 30.1 और लार्जेस्ट वैल्यू xm जो है 44.9 है। इसके बाद स्टेप 2 के अंदर हम रेंज निकालेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर लेंगे, 14.8 हमारा आंसर आ जाएगा। स्टेप 3 में इसमें सिर्फ 30 नंबर दिए गए हैं टोटल, जो ऊपर हमने टेबल के अंदर देखे। इसको हम 5 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या करनी है, इनकी स्टेप 3 में क्लासेस बनानी है। स्टेप 4 में कह रहा है कि क्लास इंटरवल विल बी फाइंड, मतलब एक क्लास कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, दूसरी क्लास कहाँ से किस नंबर से स्टार्ट होगी, किस नंबर तक जाएगी। इसी तरह पांचों क्लासें हमने देखना है कि इनके इंटरवल को फाइंड करना है। यानी कि जो 5 क्लासेस बनाई गई हैं इनकी अलग-अलग इंटरवल्स। क्लास इंटरवल को h से जाहिर करते हैं। h इज इक्वल टू टोटल इंटरवल ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। टोटल इंटरवल जो हमारा आया था वो था 14.8, और इसको 5 क्लासेस हम कर रहे हैं तो 5 पे से डिवाइड कर देंगे 2.96, या राउंड अबाउट हम इसको 3 काउंट कर लेते हैं। इस 5 स्टेप के अंदर कह रहा है कि हमारी क्लास इंटरवल आ गई 3। 5 स्टेप में हम देखेंगे कि कहाँ से क्लास शुरू की जाए और कहाँ पर एंड की जाए। मतलब हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू 30.1 है, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है, लिहाजा 30 से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। स्टेप 6 के अंदर कह रहा है कि इंटरवल जो है 3 है, तो क्लास 1 जो है 30 से स्टार्ट होगी। क्लास 2 जो है 30 प्लस 3 हो जाएगा, 33 से स्टार्ट हो जाएगी। क्लास 3 जो है 33 प्लस 3 होगा 36। इस तरह 4 और 5 के अंदर 3 ऐड होता जाएगा। ये तमाम लोअर लिमिट्स में क्लास की 5 क्लासेस की, यानी यहाँ से क्लासेस स्टार्ट होंगी। स्टेप 7 के अंदर कह रहा है कि अब बारी आती है अपर लिमिट्स की। इनको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 से लेकर हम क्या करेंगे कि अगली क्लास जो 33 से स्टार्ट हो रही है सेकंड वाली, तो हम अपर लिमिट जो है पहली क्लास की वो 32.9 कर देंगे, 0.1 उसके अंदर से निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि पहली लोअर लिमिट्स तो हमें मालूम है, अब जो अपर लिमिट्स हैं उस पहली क्लास की वो 32.9 है, तो इसके अंदर भी हम तीन ऐड करते जाएंगे। 32.9 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो 35.9 हो जाएगा। इसी तरह चलता रहेगा, और आखिरी 44.9 हमारे पास क्लास इंटरवल का लार्जेस्ट वैल्यू जो है 44.9 हमारे पास आ जाएगी। स्टेप 8 के अंदर क्या कह रहा है, अगर आपको समझ नहीं आई तो व्यूअर्स मैं लेसन रिवाइज नहीं करूंगा, रिवाइज करूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप लोग जो है ना रिवाइंड करके आप पीछे जाकर दोबारा से लेक्चर सुन सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला दूसरी या तीसरी दफ़ा सुनेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। स्टेप 8 के अंदर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल डाटा इनटू दीज क्लासेस। अब हम क्लासेस की लिमिट्स के मुताबिक जो नंबर्स इनमें फॉल करता है वो पुट करते जाएंगे। टेबल के मुताबिक देखें ना, ये क्लासेस 30 से लेकर 32.9 के अंदर जो हमने ऊपर टेबल सबसे पहले देखा था, जिसके अंदर 30 नंबर दिए गए थे, वैल्यू दिए गए थे, उसके मुताबिक इसके अंदर दो वैल्यूज आती हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 33 से लेकर 35.9 के अंदर 4 वैल्यूज फॉल करती हैं, तो 4 वैल्यूज आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक क्लास में जितने नंबर आएंगे वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आगे एक टर्म यूज हो रही है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या है कि हमने इसमें क्लास को दोनों तरफ से स्ट्रेच करना है। अभी लिमिट जो थी 30 से 32.9 थी, बाउंड्री के अंदर हमने क्या किया, 30 में से 0.05 जो है हमने माइनस कर दिया, और 32.9 के अंदर हमने लोअर लिमिट के अंदर से 0.05 माइनस किया है, और अपर लिमिट के अंदर 0.05 हमने ऐड कर दिया है।
अभी क्या करना है कि देखिए क्लास बाउंड्री के अंदर सेकंड लाइन के अंदर देखें ना, नीचे 32.95 है जो पहली क्लास की अब जो अपर बाउंड्री है 32.9 वो सेकंड क्लास की लोअर बाउंड्री है। इसी तरह जो सेकंड क्लास की अपर बाउंड्री है वो थर्ड क्लास की लोअर बाउंड्री है। यानी कि ये क्रॉस के अंदर आप बनता जाएगा। 35.95 पहले दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तीसरी लाइन के अंदर ये पहले नंबर पे लिखा होगा। इसी तरह 38.95 जो है वो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, वो चौथी लाइन के अंदर पहले नंबर पे लिखा होगा। इसी तरह ये क्रिस क्रॉस आप कह लें बनता जाएगा और हम इसी तरह क्लास बाउंड्रीज जो है फॉर्म करते जाएंगे। सिंपल अल्फाज में अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो हमने क्लास लिमिट के अंदर सिंपल क्या करना है कि अपर लोअर लिमिट के अंदर लोअर वैल्यू के अंदर से हमने 0.05 माइनस करना है और अपर लिमिट के अंदर 0.05 हमने ऐड करते जाना है। फ्रीक्वेंसी सेम होगी इसकी। अच्छा, अभी क्लास बाउंड्रीज का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं क्लास बाउंड्रीज। अगर हम ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते तो इसका कोई फार्मूला भी है जिसको हम फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जो वैल्यू आएगी वो क्लास बाउंड्री यहाँ वहां से हमारी क्लास बाउंड्री जो है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट दे रहा है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अगर पहली फ्रीक्वेंसी 2 है और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है तो 2 को बीच में रकम 30 पर डिवाइड कर देंगे, 0.067 आंसर आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसकी परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, नई टर्म एक यहाँ पे आती है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? एक ग्राफ लिया, एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज लिख दी। अभी बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक बार ग्राफ बनाना है, यानी रेक्टेंगुलर शेप्स बनानी है। इसको रेक्टेंगुलर शेप्स जो बन जाती हैं उनकी जो बाउंड्री होती है फिर इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अभी आगे आ जाएं फ्रीक्वेंसी पॉली, ये देखें ये हिस्टोग्राम की शेप, इस शेप को हम हिस्टोग्राम कहेंगे। इससे जो शेप बन रही है ना पूरे ग्राफ से, इसको क्या कहेंगे? हिस्टोग्राम का नाम देंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीजन, इसके अंदर हमने सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, एक्स एक्सिस पर हमने क्या करना है कि मिड पॉइंट रख देना है। मिड पॉइंट क्या होता है? अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 जो आएगा वो मिड पॉइंट होगा। तो हमने एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को ही रखना है। इसमें जो है लाइन ग्राफ ड्रा करना है, जो कि लाइन ग्राफ के नतीजे में ये देखें यहाँ पे अगर शो किया हुआ है इन्होंने तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें लाइन ग्राफ ड्रा करना है, इसके नतीजे में जो शेप बनेगी इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीजन कहेंगे। आखिरी टर्म यहाँ पे जिक्र कर रहा है फ्रीक्वेंसी कर्व का। व्हेन द फ्रीक्वेंसी पॉलीजन इज स्मूथ्ड वी ऑब्टेन व्हाट मे बी वी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीजन तो बिल्कुल एज इट इज होनी है ना, जिस जिस तरह पॉइंट जा रहा है वैल्यू कम हो रही ज़्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी उसी तरह कम ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इसकी बाउंड्रीज को, शार्प बाउंड्रीज को हम शार्पनेस इसको कम कर दें, थोड़ी ख़त्म कर दें शार्पनेस, तो हमारे पास जो कर्व आएगी उसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे। व्यूअर्स, ये था आपका STO 301 या PSY 516 का लेसन नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।